हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे थिन फिल्म क्या होती है। तो कभी कभी क्या होता है, वाटर सरफेस पर ऑयल की ड्रॉप गिर जाती है और वो वाटर सरफेस पे अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाती है। तो वाटर सरफेस पे तेल की बूंदों की जो लेयर बन रही है, उसको हम क्या कहेंगे, थिन फिल्म कहेंगे। और अगर आपने देखा होगा कि उसमें जो लेयर होती है वो हमें कलरफुल दिखाई देती है। अब इस कलरफुल दिखाई देने का रीज़न क्या होता है कि वो ड्यू टू इंटरफेरेंस होता है। मतलब इंटरफेरेंस के कारण हमें वो कलरफुल दिखाई देती है। इसी तरह आपने सोप बबल भी देखा होगा, वो भी एक थिन फिल्म है, ठीक है, और वो भी कलरफुल दिखाई देती है ड्यू टू इंटरफेरेंस, यानी कि वाटर के ऊपर ऑयल ड्रॉप का गिरना। ठीक है, वो थिन फिल्म है। सोप बबल भी थिन फिल्म है और ये हमें कलरफुल दिखाई देती हैं बिकॉज ऑफ द ड्यू टू इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के कारण ये हमें क्या दिखाई देती हैं, कलरफुल दिखाई देती हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसे थिन फिल्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है। ये नैनोमीटर टू सेवरल माइक्रोमीटर ही वेरी कर सकता है। ठीक है, तो जैसे वाटर सरफेस पर ऑयल ड्रॉप का फैलना और सोप बबल, ये सब क्या कहलाएंगे, थिन फिल्म कहलाएंगे। और इनकी लेयर बहुत पतली होती है और ये दोनों कलरफुल दिखाई देते हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो बुक की लैंग्वेज में कैसे अपन उसको स्टडी करेंगे वो मैं आपको इसमें लिख के बताती हूँ कि बुक की लैंग्वेज में ये क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन। अ थिन फिल्म A thin film is a transparent is a transparent transparent layer of material transparent layer of material ranging from fraction of a nanometer to several micrometers in थिकनेस। ठीक है, तो बुक की लैंग्वेज क्या कहती है, अ थिन फिल्म एज अ ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल की ट्रांसपेरेंट लेयर क्या कहलाती है, थिन फिल्म। और इसकी रेंजिंग कैसे होती है, फ्रैक्शन ऑफ अ नैनोमीटर टू सेवरल माइक्रोमीटर इन थिकनेस। थिकनेस में कैसा होता है, नैनोमीटर टू सेवरल माइक्रोमीटर्स। अब आइए देखते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई थिन फिल्म है, ये कोई थिन फिल्म है। ठीक है, या तो वाटर सरफेस पर ऑयल की वजह से जो फैली हुई लेयर है। ठीक है, तो इसकी थिकनेस कितनी होगी, इसकी थिकनेस होगी, मान लीजिए इसकी थिकनेस है स्मॉल टी, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू। ये है रिफ्रैक्टिव ये इसकी जो थिकनेस है वो है टी और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी थिन फिल्म हो गई। ये इसका थिकनेस हो गया और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, अब ऐसा मान लेते हैं कि कोई लाइट रेस यहाँ पर आई। ठीक है, कोई लाइट रेस क्या हुई, यहाँ पर इंसिडेंट हुई, जिसका एम्पलीट्यूड होगा ए नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मल होता है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल होता है। अब क्या होगा, जब लाइट रेस आई तो लाइट रेस का पार्टीशन होगा। ठीक है, दो भागों में पार्टीशन होगा। कुछ रेज जो होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, और कुछ रेज जो होगी वो रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड होगी। ठीक है, तो जब
ये वाली रेज़ जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है, ठीक है, यहाँ पर पहुँची, तो इसका भी कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, ठीक है। फिर अब जैसे ये यहाँ पूरी पहुँची तो इसका भी कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी, इसका भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। वैसे ही आगे भी कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। इसके आगे फिर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। तो हमने क्या देखा कि जब कोई लाइट रेज इंसिडेंट हुई और उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है, ठीक है, ये यहाँ पर नॉर्मल है, तो जो लाइट रेज है वो डिवाइड हो जाती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है तो कुछ पार्ट फिर रिफ्लेक्ट होता है, कुछ ट्रांसमिट होता है। उसके बाद फिर ये जब यहाँ पहुँची तो फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ट्रांसमिट हुआ। जब यहाँ पहुँची तो कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, ट्रांसमिट हुआ। फिर उसके बाद जब यहाँ पहुँची तो रिफ्लेक्ट हुआ, ट्रांसमिट हुआ। फिर उसके बाद जब पहुँची तो रिफ्लेक्ट हुआ, ट्रांसमिट हुआ, और ये प्रोसेस चलती जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो चलती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये रेज़ हैं इनको हम कहते हैं T1, T2, T3, और ये जो ऊपर की रेज़ हैं इनको हम कहेंगे R1, R2, R3। अब अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो ये तीनों जो हैं वो हमें पैरेलल दिखाई दे रही हैं। और ये पैरेलल कब दिखाई देती हैं, जब ये कैसी हो, इसकी जो थिकनेस हो और ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या है, सेम है, एक जैसी है, इसलिए ये हमें पैरेलल दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वैसे ही जो ये T1, T2, T3 है ये भी हमें पैरेलल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसकी थिकनेस कैसी है, सेम है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, एक समान है, ठीक है। और ये पैरेलल कब दिखाई देंगी, जब ये कैसी होंगी, इनकी थिकनेस सेम होगी, एक जैसी होगी, एक समान होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस T1, T2, T3 को हम कहेंगे ट्रांसमिट रेज, और यहाँ पर R1, R2, R3 को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। तो बता दिया कि T1, T2, T3 कौन सी रेज कहलाती हैं, ट्रांसमिट रेज, और R1, R2, R3 रेज जो है वो कहलाती हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहाँ पर क्या होता है, जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलती हैं तो आपस में क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, और जब ये सुपर इम्पोज करती हैं तो हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है, जिसके कारण जो फिल्म है वो हमें कलरफुल दिखाई देती है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या कहलाता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए, ताकि मैं अपने और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।